हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस फ्यूचर को लेकर के। एक लेटेस्ट अपडेट है, लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, रिलायंस फ्यूचर को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आपको, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी और कुछ ऑफिशियल्स को, इवन अमेज़ॉन इंडिया हेड यानी अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इंडियन अथॉरिटी है उसको, इन सभी को जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट सेंट्रल प्रोब एजेंसी अपने दिल्ली हेडक्वार्टर हाउस के अंदर इनवाइट किया था। लेकिन इसको फॉलो करने वाला कौन है? इसको फॉलो करने वाले किशोर बियानी जी थे, उनके उसके अलावा जो और ऑफिशियल्स थे वो लोग थे। लेकिन अमेज़ॉन इंडिया हेड एब्सेंट था, यानी अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इंडियन अथॉरिटी है वो मौजूद नहीं थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूचर केस, अमेज़ॉन इंडिया हेड सीक्स मोर टाइम फ्रॉम ईडी। अमेज़ॉन इंडिया हेड का क्या मतलब है? अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया के अंदर जो हेड है, यानी इंडिया के अंदर जो अथॉरिटी है, इंडिया के अंदर जो पर्सन है, उसकी बात करी जा रही है। वो यहाँ पे टाइम पे मौजूद नहीं है और उनको और टाइम चाहिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम से। अब आप लॉजिकली सोच के देखिए, अगर जो चोर होता है, जो चोरी करने वाला होता है, जो गलत काम किया होता है, उसको सामने आने से, लोगों के सामने आने से, लोगों के सामने खड़े होकर नज़र मिलाने से डर लगता है, राइट? जो सही होता है, जो गलत नहीं होता है, वो दुख में होता है, थोड़ा दर्द में होता है, और इसीलिए शायद वो सामने आकर के खड़ा होता है, क्योंकि उसको पता है कि वो गलत नहीं है, वो सही है, राइट? तो यहाँ पे इन दोनों पार्टीज में से इस तरीके के रवैये को देख कर के क्या आपको नहीं लगता कि अमेज़ॉन अपनी जगह से गलत है? अमेज़ॉन अपनी जगह से डरा हुआ है। शायद इसी की वजह से अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट करने वाले इंडियन हेड शायद अमेज़ॉन से सलाह लेने गए हों यूएसए में, शायद ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमित अग्रवाल, जी हाँ, अमेज़ॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडियन अथॉरिटी है, इनका नाम है अमित अग्रवाल। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने उपस्थित नहीं हुए ट्यूसडे के दिन, जबकि इनको होना चाहिए था। और ये जवाब दे रहे हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट में ट्रैवल कर रहे हैं, अभी इनको थोड़ा टाइम चाहिए। इसीलिए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इन्होंने मेल किया था और मेल के जरिए इन्होंने बताया, राइट? फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड के बीच में, फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में जो इन्होंने 1431 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, उसी को लेकर के छानबीन चल रही है। फेडरल एजेंसी बहुत बारीकी से जो है ध्यान से देख रही है और इसको लेकर के इन्होंने समन किया था इन सभी को। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्रेश जो है समन नोटिस जो है फेडरल एजेंसी जारी कर सकती है 15 दिनों के भीतर भीतर, राइट? तो ईमेल भेजने से बस काम नहीं चलेगा, अब उनको आना ही होगा सामने, छुपने से कुछ नहीं होगा। अब ये हो सकता है अमेज़ॉन से बातचीत कर रहे हो, कानाफूसी कर रहे हो एक दूसरे से कि क्या करें, अब कैसे बचा जाए, क्योंकि अब तो सामने जाना पड़ेगा, क्या जवाब देंगे, है ना? दुनिया भर के क्वेश्चंस का जवाब पूछा जा रहा होगा, राइट? तो यहाँ पे फ्रेश नोटिफिकेशन जो है, फ्रेश समन नोटिफिकेशन जो है इशू कर दी जाएंगी बहुत जल्द ही। और अग्रवाल को और जितने बाकी लोग हैं, इन सभी को, यहाँ पे किशोर बियानी जी को फिर से एक बार उपस्थित होना पड़ेगा। अब किशोर बियानी जी बेचारे के पास कर्जा बढ़ता जा रहा है, जिसके ऊपर दर्द है, जिसके ऊपर तकलीफ़ है, उसको दिक्कत है। एक एक सेकंड की उनकी सांसें चलना बड़ा मुश्किल का काम है, राइट? इसीलिए शायद अमेज़ॉन को दिक्कत नहीं है, तो उसको चिंता नहीं है, उसको दर्द नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 दिन या 4 दिन हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किशोर बियानी जी को है, उनको 1 दिन ज़्यादा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि उनका डेट जो है एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। एक एक दिन उनका डेट बढ़ रहा है, तो एक एक दिन लेट करना मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरा है उनके लिए। शायद इसी की वजह से वो सामने प्रेजेंट थे, लेकिन दूसरी पार्टी प्रेजेंट नहीं थी, एब्सेंट थी। तो क्या आपको यहाँ से नहीं लगता कि जो चोर होता है, जो गलत करने वाला होता है, वो अपनी जगह से कमज़ोर होता है और उसको मजबूत करने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपनाता है, तरह तरह के ऑप्शंस जो है, लीगल रेमेडी या इलीगल रेमेडी, दुनिया भर की चीज़ें ढूंढता है ताकि वो कहीं ना कहीं से बच निकले। लेकिन एट द एंड सच्चाई यही है कि वो पकड़ लिया जाता है। और शायद यही होगा यहाँ पे अमेज़ॉन को यहाँ पे हर हाल में फ्यूचर ग्रुप के सामने
सरेंडर करना होगा कि वो जानबूझ करके एलिजिडली फ्यूचर कूपन्स के रूट के माध्यम से फ्यूचर रिटेल में एंट्री करने की कोशिश करी थी। अगर उन्होंने खुद नहीं करेगा तो अथॉरिटीज़ शायद कर सकती हैं इसको प्रूफ, फिर उनको करना ही पड़ेगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेक केयर फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो।